Yes, Vijender Singh in Beijing 2008, MC Mary Kom at London 2012, and now Indian boxing has a third Olympic medalist in Lavleena Borgohain. Lavleena joins me now from Tokyo. She's at the Athletes Village, and I can see a hint of a smile. Lavleena, many congratulations on your maiden Olympic medal. लेकिन मुझे पता है कि ये मेडल तो आपके पास है, लेकिन आप दुखी होंगी कि वो कलर नहीं था जो आपने ट्राई किया था। हाँ जी, हाँ मेडल मिला है, इसके लिए तो खुश हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपेक्टेशन था मैं उतने तक नहीं कर पाई। मैं गोल्ड के लिए इतने सालों का मेहनत था सिर्फ गोल्ड के लिए, तो मैं गोल्ड ले नहीं पाई, तो उसके लिए हाँ मैं थोड़ा अपसेट हूँ। थोड़ा अपसेट है, बट ठीक है। ओलंपिक मेडल की जो एक क्या होता है वो इंडियन एथलीट बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ऐसे कम इंडियन एथलीट्स हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है लवलीना, तो आप निराश ज्यादा न होइए। लेकिन आज आपका जो बाउट था आज तुर्की के जो बॉक्सर थी सुरमन अली, आप कैसे उसको एनालाइज करते हैं? जब बाद में आप वापस आए विलेज, आपके कोचेस के साथ आपने बैठा, तो आपने क्या सोचा उस मैच के बारे में? जैसा मैंने स्ट्रेटजी था कि हमारा स्ट्रेटजी था कि उसको वो बहुत स्ट्रांग है, तो मेरा गेम तो है लॉन्ग डिस्टेंस का। मैं हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस में खेलती हूँ, लेकिन मैंने उसके साथ आगे बढ़ के खेलने की कोशिश किया, क्योंकि मैं जितना पीछे जाऊंगी वो उतना अटैक करेंगे और वो बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखेंगे। तो फिर हम लोगों का ये प्लानिंग था कि हम आगे बढ़ेंगे, उसको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि वो पीछे हट ही नहीं रहे थे, जिससे मुझे उनको पीछे करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और पंच उसका पंच ज्यादा आता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं जैसे सोचा था ऐसा नहीं कर पाई। जैसे फर्स्ट राउंड अच्छा गया था मेरा, लेकिन फर्स्ट राउंड के लास्ट तक मैं नहीं कर पाया ये। नहीं, there's nothing, no harm in that. Every day and every fight is a new opportunity, Lavleena. Obviously, जो Olympic medal है वो it's not around your neck right now. बट ऑब्वियसली आप घर पे बात कर रहे होंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स सबसे अभी आपने बात की होगी, आपको शायद एक अंदाजा भी हो गया होगा कि किस तरह की सेलिब्रेशंस हो रही है। आप वो पिक्चर जरूर देखें और वो देख के आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है शायद वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये भी हमको बताया गया कि आपके घर तक अब एक रोड भी बन रही है। तो दैट्स व्हाट यू हैव अचीव्ड। आपने कई सारे लोगों को यू ब्रॉट अ स्माइल ऑन देयर फेस। इतने दिनों से मेरा सोशल मीडिया ऑफ था, तो मुझे इतना पता नहीं चल रहा था। मैं मेडल क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद भी मुझे नहीं पता था कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ऑफ था। तो इतना लोग भी मम्मी पापा भी इतना नहीं बोलते हैं कहाँ क्या हो रहा था। लेकिन रोज का फोटो भेजा था मम्मी पापा ने, वो देखा और बोलते थे कि बहुत हल्ला हो रहा है असम में। तो बस इतना ही पता था, बाकी अभी मैं खोलूंगी तो शायद थोड़ा पता चलेगा। देखिए, घर की बात की आप, there's a smile on your face. That's what we want to see. There's a smile on your face and keep smiling. There's nothing to be sad about. But आपने सोशल मीडिया की बात की. You spoke about not being distracted by social media. But उसके अलावा आपके अलग डिस्ट्रैक्शंस भी थे जो आपने मैनेज किया। आपकी मदर की भी तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना फोकस नहीं खोया। कितना डिफिकल्ट होता है एथलीट के लिए, खिलाड़ी के लिए, बॉक्सर लाइक यू, दैट आप ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए होता है और आपको घर की एक्सपेक्टेशंस भी मैनेज करनी होती है, और आपने ये कैसे किया? जब से बॉक्सिंग स्टार्ट किया है तब से घर से दूर ही रहना पड़ता है। 1-2 दिन के लिए बस घर जाना होता है। और अभी तो मैं 2018 से, मैं पहले 18 का साल में 1 साल भी घर नहीं गया। इस साल भी मैंने पूरा साल ही घर नहीं गया। फिर मम्मी का ऑपरेशन हुआ, तो उस टाइम पे बस ऑपरेशन के दिन मैं गई थी मम्मी के पास, लेकिन उनको देख भी नहीं पाई मैं, क्योंकि ऑपरेशन में जाने के बाद वो 2-3 दिन के लिए उनको बाहर आने नहीं देते। तो मैं उनको देख भी नहीं पाई, ना फोन यूज भी नहीं करने देते थे उनको। बस एक दिन जाके आई। उस टाइम पे मुझे मम्मी के पास रहना था, लेकिन मैं नहीं रह पाई। और बाकी तो बॉक्सिंग को सोच के ही बहुत सारी चीज छोड़ देती थी कि यही अभी करना है, ओलंपिक में जीतना है, सोच के ही बहुत सारी चीज छोड़ देती थी। और
सबसे अब और मेरा एक मतलब प्रॉब्लम होता था, मुझे हर हर जो मेजर कंपटीशन होते थे उससे पहले मुझे इंजरी होता था, और उस इंजरी के साथ ही मुझे हर बार खेलना पड़ता है। तो इस बार भी मतलब ओलंपिक से पहले 1 महीना पहले मेरा पैरों में डिस्क स्प्रेन हो गया था, जिससे मुझे मतलब अगर दूसरे लोग होते तो उसको 15-20 दिन के लिए उसको प्लास्टर करके रखना पड़ता, लेकिन मैंने एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे खेलना ही था, ओलंपिक में अच्छा करना ही था। अभी भी मेरा पैर ठीक नहीं हुआ, तो उस टाइम पे हम लोगों का फिजियो ने मुझे बहुत हेल्प किया, हमारे कोचिस ने बहुत सपोर्ट किया, और मतलब सबने इतना मोटिवेट किया, उससे मुझे लगता है कि मैं यहाँ कर पाई। और यहाँ पे भी मतलब हर कोचिस ने से हम लोगों का कंपटीशन से पहले बहुत इंजरी वगैरह भी होते हैं, वहाँ पे भी मतलब हमारे फिजियो ने भी हमें बहुत हेल्प किया। तो सभी ने इतना हेल्प किया, तो उन सभी के लोगों के वजह से हमारे फेडरेशन से आए, गवर्नमेंट, हमारे असम के लोगों ने इतना प्रे किया, सबने इतना मोटिवेट किया, सबके वजह से मैं आज कर पाई, मुझे लगता है। नहीं, ऑब्वियसली ओलंपिक मेडल जीतने के लिए एक टीम चाहिए होती है, अकेला कोई भी नहीं जीत सकता। और इसी से मुझे एक सवाल मुझे आपसे पूछना था, क्योंकि इंडिया में कहते हैं, दिस से इन इंडिया दैट बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को ढूंढ के निकालने के लिए हम कभी कभी फेल हो जाते हैं। बट इन योर केस लवलीना, आपको साई के एक कोच है पदम बोरो, उन्होंने एक बहुत यंग एज में देखा और आपको उन्होंने सिलेक्ट किया, एंड सिंस देन यू हैव बीन आप गुवाहाटी में थे, देन यू वर इन द नेशनल कैंप। ये दिस शोज दैट अगर हम डेडिकेटेड हो तो नॉट जस्ट वन लवलीना बोरगोहेन, देयर विल बी सो मेनी अदर लवलीना बोरगोहेन्स एंड अदर्स, मीराबाई चानूज, पीवी सिंधुज, जो ऊपर आ सकते हैं और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, बहुत जैसे निकाल के लाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। पहले जब मतलब मैंने जब पहला स्टार्ट किया था, पदम सर गए थे मुझे मतलब देखने के लिए, मुझे देखने के लिए नहीं, मतलब प्लेयर्स को देखने के लिए। तो मैं तब स्कूल में थी और स्कूल से भी मुझे परमिशन दिया गया, तो मतलब उस टाइम पे अगर मुझे स्कूल से भी परमिशन नहीं देते तो फिर शायद मैं आज नहीं यहाँ आ पाते। क्योंकि हम लोगों को मतलब मुझे लगता है कि मतलब हर किसी को स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। मुझे लगता है अभी असम में मेरा मेडल आने के बाद सभी लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि स्पोर्ट्स में कितना अच्छा कर सकते हैं, तो सभी मतलब सपोर्ट करेंगे अपने बच्चे को। जी, हाउ डू यू रीसेट योर गोल्स नाउ? क्योंकि ओलंपिक्स में आपने मेडल जीता है, यू वन मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप, एट द एशियन चैंपियनशिप्स एज वेल, और बिकॉज ऑफ कोविड ये जो साइकिल रहा है ओलंपिक्स का, ये बहुत छोटा सा एक साइकिल हो गया है, सिर्फ 3 साल का। तो अब आप अपने गोल्स कैसे रीसेट करेंगे? आपकी टीम में आपके साथ एमसी मैरी कॉम भी थी, जो एक लेजेंड है आपकी स्पोर्ट की, विजेंदर सिंह भी एक बहुत टाइम तक उन्होंने खेला, और आप कंपैरेटिवली उनके बहुत यंग हैं, तो आपके सामने आपके बेस्ट ईयर्स अभी भी आगे हैं। हाँ, अभी मेरा बहुत करना है, मुझे आगे आगे मेरा 24 ओलंपिक के लिए सोचना है। बस अभी नेक्स्ट इसी का तैयारी करना है। और हाँ, इसी बीच में ये मेरा स्पॉन्सर है ओजीक्यू ने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो अभी हम सब मिलके फेडरेशन, मेरा स्पॉन्सर, साई, गवर्नमेंट, सब मिलके 24 का तैयारी करेंगे। हम जब सब एक साथ कोई भी काम तैयारी करते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर ओलंपिक के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे, गोल लाने की कोशिश करेंगे। Of course, our best wish is obviously with you all the time. But मुझे एक जाते जाते एक बात बताइए लवलीना, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अपने पहले ओलंपिक्स में who win a medal in their very first Olympic Games, आप हो गई या साक्षी मलिक या पीवी सिंधु लास्ट टाइम एट रियो, और ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जो 3-3, 4-4 ओलंपिक जाने के बाद भी वो मेडल सॉर्ट ऑफ उनके हाथ नहीं आता। इस ओलंपिक्स ने, इस जो पूरा साइकिल था, आपको कोविड भी हुआ था, आपके कोचेस को भी कोविड हुआ था, कोविड के चक्कर में ये जो टोक्यो में एक माहौल जो है वो बहुत अलग सा है। इस ओलंपिक्स ने आपको क्या सिखाया लवलीना, ये जो ओलंपिक साइकिल था? ये पूरा साइकिल ने मुझे बस ये सिखाया कि
चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, मतलब सेल्फ बिलीव कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन है हो जाए, मुझे कोई हिला नहीं पाएगा। बस मुझे करना ही है। मैं बस इतना इससे सीखा कि मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास करना है कि चाहे मेरा हाथ ही क्यों टूट ना जाए, मुझे खेलना ही है। बस ये सीखा मैंने। Okay, hopefully the next 3 years, जो अगले 3 साल है, they are equally successful or even more successful for you. As you said, your journey has just started. This is just the first step, and it's that big step of being on that Olympic podium. Hopefully, you go out there, you achieve your dream of winning gold for India at all the big tournaments, and hopefully you get time to spend with your family. आप अपने family के साथ time spend कर पाएंगी before you get back to training. Thank you once again for joining us, Lovelina, and many congratulations from all of us. You've made a lot, I think not just a lot, you've made almost everyone in this country who was watching you, you've made all of them very proud. Thank you so much.